शहर में धनतेरस और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल गश्त की गई। इस गश्त का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाना था। इस पहल का एक और अहम उद्देश्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आमजन को एकता और सद्भाव की भावना से जोड़ना भी था। गश्त की शुरुआत थाना कोतवाली और सिविल लाइन क्षेत्र के प्रमुख स्थानों से हुई। शास्त्री चौराहा से लेकर नौरंगाबाद चौराहा, तिकोनिया, पचराहा और फिर छहराहा होते हुए टीटी तिराहा तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई। इस गश्त में बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनके साथ है और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। इस गश्त का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शहर के निवासियों में त्योहारों के दौरान शांति और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना था। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना से बचें और त्योहारों को मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि कोई तत्व शांति भंग करने या अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैदल गश्त के दौरान नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस पैदल गश्त में प्रशासन और पुलिस के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर विक्रम राघव, क्षेत्राधिकारी नगर अमित कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री द्रविण कुमार सिंह, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी सचिदानंद तथा अन्य प्रशासनिक एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने पूरे समय जनता के साथ संवाद स्थापित कर उनके सुझाव सुने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। इस गश्त के दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि पुलिस बल वहां तैनात हो। ये भी देखा गया कि सभी सुरक्षा इंतजाम चुस्त दुरुस्त है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। इसके अलावा शहर की मुख्य सड़कों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना पर तत्काल काबू पाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी तैयार रखी गई हैं। इन टीमों को खास तौर पर उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां भीड़ भाड़ की संभावना अधिक है। गश्त के दौरान ये भी ध्यान दिया गया कि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण न हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भी नागरिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और यातायात को अवरुद्ध करने से बचें। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष मार्गों का निर्धारण किया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने ये भी बताया कि प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में भी ऐसी गश्त जारी रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके और त्योहारों के दौरान नागरिकों को एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सके। इस पहल से शहर के नागरिकों में एक सकारात्मक संदेश गया है और उन्होंने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि त्योहारों के अवसर पर नागरिकों में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देना है। देखिए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर की हम लोग यात्रा पूरे मार्केट होते हुए हम और डीएम साहब और पूरी टीम, एसपी सिटी, एडीएम साहब, सीओ सिटी, एसडीएम सदर, ऑल ऑफिसर्स पूरे एसएचओ के साथ पूरे शहर का जो है लगभग हमने भ्रमण किया जहाँ पर भीड़ भाड़ थी। चूँकि आज धनतेरस का दिन है और शुभ दिन भी है और बहुत मार्केट में महिलाओं का और तमाम तरह के लोग जो कि खरीदने के लिए आए हुए हैं उनका भीड़ भाड़ काफ़ी, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग मार्केट में आप देख रहे होंगे इस समय है। और शासन का निर्देश भी है कि इस समय धनतेरस को देखते हुए और पूरी जो है पुलिसिंग जो है कायदे से की जाए, फ्लैग मार्च किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो और जो आपराधिक तत्व है या अराजक तत्व हैं उन पर हम उनके ठहराव ला सकें, उन पर रुकावट ला सकें। उसी परिदृश्य में ये आज इस तरह लंबा हम लोगों ने जो है भ्रमण किया है और मैं समझता हूँ कि ये भ्रमण जारी रहेगा अगले 3-4 दिनों तक और
सभी जो लोग हैं यहाँ के इटावा के जो भी नागरिक हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके विश्वास के लिए, अच्छी पुलिसिंग के लिए यह भ्रमण जो है बराबर जारी रहेगा और पेट्रोलिंग और फूड मार्च हम लोगों का ये निश्चित तौर से जारी रहेगा। सर, सुरक्षा किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं त्योहारी सीजन में? अब देखिए, मैं कहूँगा कि जो हमारे पास जितना भी फोर्स है, रिजर्व फोर्स के अलावा सारे फोर्स इस समय चौराहों पर आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर 2-2 सिपाही लगाए गए हैं। हर जगह जो है पिकेटिंग कराई गई है। कुछ अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल्स भी हमारे पास हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनकी भी पिकेटिंग कराई गई है। पीएसी लगाई गई है। बाकी जो है ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छतों की निगरानी भी की जा रही है। तो इस प्रकार से हर पिकेट को और थानाध्यक्ष और सीओ साहबान सभी भ्रमणशील अपने अपने एरिया में, ताकि कोई समस्या पैदा ना हो सके। रेलवे लाइन की भी चेकिंग कराई जा रही है। सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर और फ्रेंच कॉलोनी इंस्पेक्टर, भरतना इंस्पेक्टर, जिनके एरिया में ये पड़ता है, उन सभी एरियाज़ में जो है इंस्पेक्टर लोगों ने अपने अपने ट्रैक के किनारे भी जो है भ्रमण किया है और उसकी सुरक्षा का जायजा लिया है। थैंक यू।